केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बात कहीं से है। वो एक गाना है ना, तुझको हो जो पसंद वही बात करूंगा, जनता को यही पसंद है। तो ये भी 3-3 करोड़ जमा करके आए तो कमाएंगे कहाँ? इसी के लिए ना कमाने आए हैं ना कि 3 करोड़ जमा करके राष्ट्र सेवा करते हैं। तो ये वही अब वो कमाएंगे तो आप लोग पकड़वा देते हो, ये तो गलत। रीवा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश से लेकर रीवा जिले तक चल रहे भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को लोकायुक्त द्वारा कथित रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद विधायक अभय मिश्रा ने सरकार और सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े किए। अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि अधिकारी पैसा देकर पद और प्रभार हासिल कर रहे हैं और फिर उसी पैसे की वसूली के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया जा रहा है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा, जब पैसा देकर आए हैं तो वसूली करेंगे ही, और जब वसूली करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। उनके इस बयान ने सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये भी 3-3 करोड़ जमा करके आए तो कमाएंगे कहाँ? इसी के लिए ना कमाने आए हैं ना कि 3 करोड़ जमा करके राष्ट्र सेवा करने आए। तो ये वही अब वो कमाएंगे तो आप लोग पकड़वा देते हो, ये तो गलत बात। विधायक का आरोप है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं बल्कि कई विभागों में इसकी शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर निगरानी कौन रख रहा है। वहीं क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विधायक ने एक और सियासी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेता वही कर रहे हैं जो जनता चाहती है, क्योंकि जनता ही उन्हें वोट देकर चुनती है। यानी कि विधायक के बयान में निशाना सिर्फ अधिकारियों पर नहीं बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था पर भी है जिसके जरिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। अब बात उस बयान की जिसने हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरी थी। महंगाई और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के कथित बयान, ओरिजिनल पेट्रोल क्या तुम्हारा बाप लाएगा, पर भी सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने अपने चुटीले अंदाज में पलटवार किया। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल में लाभ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बात कहीं से है। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता इसमें, तो कहाँ से? क्या बोलना, जनता को वो एक गाना है ना, तुझको हो जो पसंद वही बात करूंगा, जनता को यही पसंद है। जनता को यही पसंद है भाई, जनता वोट दे रही ना। अब आप कहोगे कि ये हो गया तो आपके मेरे पास और भी उत्तर 3-3 बार से वोट दे ली। कोई पहली बार कहें, पहली बार जब बने थे तब भी ऐसी तैसी किए थे, दोबारा भी किए, तिबारा भी करते हैं। और जनता वोट दे रही है, इसका मतलब है कि जनता बोल रही है। जनता के प्रमाण पत्र से न बोला जा रहा है। अभी अगर वो सांसद न होते बोलते तो क्या आप दिखाते? नहीं दिखाते। सांसद पद होने की वजह से आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं, या मोबाइल में ला रहे हैं, या हमारा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, हमारा कमेंट लेना चाह रहे हैं। तो ये तो जनता का दी हुई कुर्सी है ना। और जनता एक बार नहीं दी, 3-3 बार दी है। और वो पहली बार नहीं बोले, इसके पहले भी लगातार बोले। तो वही है, तुझको जो वो पसंद वही बात करूंगा। ये जनता इस लायक है तो वो बोल रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं इंदौर में, भोपाल में मिल गए, बोले रीवा चलना है घूमने। तो हमने कहा चलिए आपको यहाँ वहाँ घुमाऊंगा। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ घूमना नहीं, मैं रीवा की जनता के दर्शन करना चाहता हूँ। तो हमने कहा रीवा की जनता में ऐसा क्या है कि आप उसका दर्शन करना चाहते हैं? तो कहने लगे कि मैं उस जनता का दर्शन करना चाहता हूँ जिसने इन्हें सांसद महोदय को वोट दिया। तो हमने कहा ठीक है, तो आएंगे तो वो दर्शन करेंगे। और बताइए आप क्या लगता है बयान की क्या? देखिए, नेता को दोष जनता देती है, चिट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, बोते तो तुम ही हो, काटेगा कौन? वोट तो तुम्हारा है, तुम ही ना वोट दे करके बार बार कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, 3-3 बार से कर रहे हो। तो वहां मरहा हम तुम वोट दो तो तुम ही सुनो गाली, हम उसमें क्या कर लेंगे, कोई और क्या कर। वो विधानसभा में मैंने ये लगाया था पीडब्ल्यूडी में कि हमने आरोप भी लगाए हैं 40 लाख रुपए एसडीओ से शुरू करके 3-3 करोड़ तक पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में पैसा लिए गए हैं और लोगों को अतिरिक्त व्यवहार के नाम पर खेल किया गया है। अब आप ले लीजिए रीवा का, पीआईयू का ही, रीवा का सी, एक और जिला का सी, एक ही कोई 80 का प्रभार, सी का प्रभार, अतिरिक्त प्रभार 3-3 करोड़ ले रहे हो। पूरे जिले, पूरे प्रदेश में ही हाहाकार मचा है। अलग अलग एरिया बांट दिए हैं, अपने अपने विभागों में लूट मचा रखे हैं। सीएम का कोई कंट्रोल नहीं है। जब लूट होगी
3-3 करोड़ एक अधिकारी दे के आएगा तो ये कहाँ से लाएगा? एजेंसी ले रहा, भाई आप निर्मा की एजेंसी ले रहे हो, कोका कोला की एजेंसी ले रहे हो, तो वहां अगर मार्जिन मनी जमा करोगे तो कमाओगे तो उसी कोका कोला से ना। तो ये भी 3-3 करोड़ जमा करके आए तो कमाएंगे कहाँ? इसी के लिए ना कमाने आए हैं ना, कि 3 करोड़ जमा करके राज सेवा करने आए। तो ये वही, अब वो कमाएंगे तो आप लोग पकड़वा देते हो, ये तो गलत बात। उनके दुख दर्द को समझो कि उनका कितना लगा है, उसी की वसूली वो करने आए हैं। अब ऊपर वाले तो नेता मंत्री मथानी तो अपना काम लेके फारिग हो गए, अब नीचे वाला अगर वसूलता है तो पकड़ा जाता है, यही तकलीफ है। हो गया, हमारी बहुत सारी शुभकामना, भाई क्या करेंगे, शुभकामना न देंगे तो जाएंगे कहाँ? शुभकामनाएं भर तो बची नहीं। अभी जब ये मोदी और अमित शाह से जब ये देश छूटेगा, अगर छूट गया तो देश की वही स्थिति होगी कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, तो नेहरू जी वगैरह ने जब सत्ता की कमान संभाली थी, तो जिस तरह से लूटा पीटा भारत देखकर मुंह फाड़े ऐसे खड़े थे, वही हालत दोबारा होने वाली है। तो हो गया, तब तक शुभकामनाएं हैं, क्या करेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर रीवा की सियासत में भ्रष्टाचार, महंगाई और पेट्रोल का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक चर्चा नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक पलटवार का अखाड़ा बन चुका है। अब सवाल यही है कि भ्रष्टाचार पर बयानबाजी से आगे बढ़कर क्या जिम्मेदारों पर ठोस कार्यवाही भी होगी, या फिर जनता के सामने आरोप प्रत्यारोप का खेल यूं ही चलता रहेगा।